नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, फलन, फंक्शन। देखिए, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको पूरी मैथ्स में कोई नहीं मिल सकता। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो मैथ्स की हर ब्रांच में, हर चीज़ के अंदर, हर टॉपिक के अंदर फंसा हुआ है। आप चाहे मैट्रिक्स को पढ़ लीजिए, वहाँ पे भी आपको फंक्शन कहीं ना कहीं मिल जाएगा। त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमिति में भी फलन आ रहा है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, वो भी एक फलन है। लिमिट है, सीमा, सातत्य, अवकलनिता, समाकलन, क्षेत्रकलन, चापकलन। कोई भी आप ब्रांच में चले जाइए, किसी भी आप टॉपिक पे चले जाइए, फलन के बिना हर टॉपिक अधूरा है। तो इसका मतलब होता है कि जो फलन है वो पूरे इर्द गिर्द, अगर यूं समझिए कि पूरी बिल्डिंग को अगर किसी ने संभाल रखा है तो वो फलन है। फलन वो बेस है, वो नींव है जिसके ऊपर पूरी मैथ्स की बिल्डिंग खड़ी है। तो अगर हम फलन को बेहतर तरीके से नहीं समझते हैं, फलन को बेहतर तरीके से नहीं जानते हैं, तो फिर समझिए कि आपका मैथमेटिक्स का जो फाउंडेशन है वो बहुत कमज़ोर है। क्योंकि बिना फलन के, जब आप सोचिए जिसको नींव नहीं समझ में आ रही, उसको बिल्डिंग कैसे समझ में आएगी कि बिल्डिंग खड़ी कैसे। तो फंक्शन जो है वो नींव है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस नींव को आप उतनी ही गहराई के साथ समझेंगे जितनी गहरी ये है। तो देखिए, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अभी जो हम पढ़ के आए हैं वो है संबंध, समुच्चय, समुच्चय से संबंध बनाए। अब संबंध जो है उन्हीं में एक स्पेशल चीज़ बनाएंगे जो अभी हम पढ़ के आए हैं, वो है संबंध, रिलेशन। हम देखेंगे कि जो रिलेशन होते हैं उन रिलेशन में स्पेशल टाइप के रिलेशन, अगर रिलेशन पे कुछ शर्तें लगा दे, कुछ शर्तें जोड़ दे कि भाई ये शर्त भी पूरी होनी चाहिए, कुछ शर्तें, कुछ स्पेशल शर्तें हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, कुछ शर्तें अगर ऐड कर दें तो फिर हमारे पास एक चीज़ निकल के आएगी जिसका नाम है फलन, फंक्शन। देखिए, संबंध में ही शर्त लगा रहे हैं आप संबंध पे ही शर्त लगा रहे हैं, या यूं कहिए एक विशेष प्रकार का संबंध, विशेष प्रकार का जिसमें कुछ शर्तें मिलाई गई हो, विशेष प्रकार का, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, एक विशेष प्रकार का संबंध जिसपे आप कुछ शर्तें लगाएंगे। शर्तें मैं अभी आपको, मैंने शर्तें आपको बताऊंगा, ये शर्त, ये शर्त, ये शर्त, ये कुछ शर्तें हैं, बंडल है शर्तों का। अगर वो पूरा कर दे तो फिर वो जो संबंध है वो क्या कहलाएगा, फलन कहलाएगा। तो फलन कुछ और नहीं है, फलन कुछ और नहीं है, फलन एक विशेष प्रकार का संबंध है, विशेष शर्तों वाला संबंध है। ठीक है, फिर हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे हम फलन को कंप्लीट कर लेंगे, फलन की परिभाषा कंप्लीट करेंगे, तो तुरंत हम पहुंच जाएंगे प्रांत और परिसर पे। जैसे आप देखेंगे तो आप पढ़ जाएंगे प्रांत और परिसर पे। इन दो आदमियों का जिक्र होगा परिभाषा के अंदर। जब फलन की परिभाषा पढ़ेंगे तो प्रांत और परिसर का जिक्र होगा, जिसे कहते हैं डोमेन और रेंज। प्रांत और परिसर, और परिसर की जब चर्चा चल रही होगी, जब परिसर की चर्चा चल रही होगी तो परिसर की चर्चा के अंदर एक व्यक्ति का नाम और आएगा जो उन्हीं के परिवार का है, जिसका नाम है सहप्रांत। ये यूं मानिए इनके परिवार का दादाजी है, कोडोमेन। इसकी चर्चा भी यहाँ पे होगी। प्रांत, परिसर, सहप्रांत, ये इसके कोर पार्ट है, ये अंदरूनी पार्ट है, ये समझिए। फिर हमें सीखना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, क्या होता है, उसको कैसे पता लगाया जाता है, परिसर क्या होता है, परिसर का पता कैसे लगाया जाता है। इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। फलन, प्रांत, परिसर, सहप्रांत, जब इनकी समझ हमारी क्लियर हो जाएगी, या यूं मानिए इनकी समझ बेहतर हो जाएगी, तो फिर हम इससे अगले टॉपिक पे आएंगे जिसका नाम है संयुक्त फलन। दो फलनों को मिलाकर बनाया गया एक फलन, संयुक्त फलन, जिसे कंपोजिट फंक्शन भी कहते हैं। कंपोजिट फंक्शन, देखिए मैं हर चीज़ के जो नाम है वो इंग्लिश में भी लिखा रहा हूँ ताकि आप दोनों भाषाओं में पढ़ सकें। जैसा कि मैं आपको बता चुका कि इंग्लिश भी ज़रूरी है। जब क्वेश्चन आते हैं तो हिंदी थोड़ी सी टिपिकल होती है, थोड़ी सी टफ हिंदी आती है, तो उस समय जब आप इंग्लिश को भी पढ़ लेते हैं साथ में तो आपको क्लियर हो जाता है कि वो क्या कहना चाहता है। तो खाली हिंदी में लिखा हुआ होगा, हिंदी अगर आपको नहीं समझ में आएगी तो समझिए क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। लेकिन अगर आपको हिंदी और इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, कम से कम टॉपिक जितनी इंग्लिश है वो इतनी आती है, तो आप उस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ के समझ सकते हैं कि वो हिंदी में क्या कह रहा है। ठीक है ना। तो अगला टॉपिक आएगा संयुक्त फलन या कंपोजिट फंक्शन। संयुक्त फलन का मतलब होता है दो फलनों को मिलाकर, जैसे एक एफ है और एक जी है, तो दो फलनों को मिलाकर एक नया फलन तैयार करना संयुक्त फलन कहलाता है। जैसे आप वॉशिंग मशीन ले लीजिए, आपकी वॉशिंग मशीन कपड़े भी धोती है, कपड़े सुखाती भी है, तो आपकी वॉशिंग मशीन क्या है, 2 in 1 है, जो धो भी रही है सुखा भी रही है। तो इसी तरह संयुक्त फलन क्या होता है, दो चीज़ों को, दो फलन ले लिया आपने, मिला के एक बना दिया, 2 in 1 बना दिया, 3 in 1 बना दिया, इसे कहते हैं संयुक्त फलन। तो ये क्या है, इसको डिटेल से समझेंगे। जैसे हम संयुक्त फलन का आइडिया क्लियर करेंगे, कंसेप्ट, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्रतिलोम फलन। जब हमारे पास फलन है तो ज़रूर कुछ ना कुछ उल्टा भी होगा, प्रतिलोम फलन,
जिसे हम कहते हैं इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन, प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन का आइडिया क्या है? देखिए, फलन जो है उसी का उल्टा करना। उल्टा मतलब वापस वहीं जाना जहां से आपने शुरू किया था। मान लीजिए आपका कोई फलन है और उस फलन में जब आप 2 रखते हैं तो वो आपको 5 पे ले आता है, यानी आपको 5 लौटाता है। आपने 2 दिए, उसने 5 लौटाए। या यूं समझिए, आप एक दुकान पे गए, आपने 10 रुपए दिए, उसने आपको एक कोका कोला की बोतल दे दी। आपको लगा कि मुझे कोका कोला नहीं चाहिए, आपने 10 कोका कोला वापस दे दी, 10 रुपये वापस ले लिए। समझ रहे बात? तो आपने क्या किया, यहाँ पे 2 प्रक्रिया थी। आप दुकान पे गए, 10 रुपये दिए, कोका कोला ली, कोका कोला वापस दी, 10 रुपये वापस ले लिए। तो 2 प्रोसेस हुए। एक तो 10 रुपये दे के कोका कोला लेना, अगर वो फलन है तो कोका कोला वापस दे के 10 रुपये लेना प्रतिलोम फलन है। उल्टा कर देना। तो जैसे 2 पे 5 आया, 2 रखा आपने किसी फलन में, आपको 5 मिला, तो प्रतिलोम फलन आपका उल्टा चलाएगा कि 5 पर अगर 5 रखा होता तो 2 आता। तो इसको कहते हैं प्रतिलोम फलन। तो आइडिया देखिए, डिटेल में समझाऊंगा आपको, सारी बात समझाऊंगा इसके बारे में। फिलहाल एक सिंपल सा, एक थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन कर रहा हूँ मैं इसके बारे में कि भाई ये क्या है। तो ये इसके अंदर जो टॉपिक है, देखिए 4 टॉपिक है। अगर आप काउंटिंग करना चाहें, नंबरिंग डालना चाहें तो आप इसमें नंबर डाल सकते हैं। सबसे पहला है फलन खुद क्या है। नंबर 2 प्रांत परिसर सहप्रांत क्या है। तीसरा संयुक्त फलन क्या है। चौथा प्रतिलोम फलन क्या है। ये 4 टॉपिक से ये पूरा तैयार होता है। अब जब हम चल रहे होंगे तो बीच में डिस्कशन को थोड़ा सा साइड में लेके जाएंगे। साइड में लेके जाएंगे फलनों के प्रकार के ऊपर। बीच में एक पॉइंट रहेगा फलनों का प्रकार। क्या फलन सिर्फ एक फलन ही होता है या उसमें भी कई प्रकार होते हैं? फलनों के प्रकार। टॉपिक को बीच में से अलग दिशा में लेके जाएंगे एक बार, क्योंकि हम यहाँ पे तो देखिए फलन का चल रहा है। फलन में क्या होता है, प्रांत परिसर होता है, फिर फलन क्या बनाता है, संयुक्त फलन बनाता है, फिर उसके बाद प्रतिलोम फलन का क्या उल्टा भी हो सकता है क्या, कि हाँ प्रतिलोम फलन हो सकता है। तो ये फलन का टॉपिक चलेगा। उस बीच में एक हम रास्ता कटेगा फलनों के प्रकार पे, कि फलन के प्रकार। फलन क्या एक ही फलन ही होता है या इसके भी कई टाइप होते हैं? इसके भी कई प्रकार होते हैं। जैसे कलर है, तो क्या कलर रंग जो है वो सिर्फ एक नाम है या इसके कई प्रकार है? तो साहब है, कई प्रकार है। मूलभूत बात करें तो 7 कलर है, ग्रीन है, येलो है, रेड है। तो इस तरीके से फलनों के भी कई प्रकार होते हैं। एक एक ही आच्छादक। तो जब एक एक ही है तो एक फलन वो भी हो सकता है जो एक एक ही नहीं हो। अगर आच्छादक है तो एक फलन वो भी हो सकता है आच्छादक नहीं। तो अगर एक एक ही है, आच्छादक है, तो एक एक इनके नए के भी बन सकते हैं। एक एक ही नहीं, एक एक ही नहीं जिसे कहते हैं बहु एक एक ही। एक प्रकार फलनों का ये हो सकता है बहु एक एक ही। एक हो सकता है आच्छादक है तो हो सकता है आच्छादक ना हो तो फिर क्या कहेंगे? इसे कहेंगे आच्छादक नहीं। और अगर एक नाम फिर ये बहु एक एक ही नाम जो है ज़्यादा बेहतर नहीं, ज़्यादा कॉमन नाम नहीं है। कॉमन नहीं होता, एक एक ही है नहीं है, आच्छादक है नहीं है। तो ज़्यादातर आप बुक्स में देखेंगे तो वो 2 पे ही फोकस करते हैं, वो 4 नहीं बताते। वो कहते हैं एक एक ही आच्छादक, बस 2 ही प्रकार है, या तो एक एक ही है या नहीं है। आच्छादक है नहीं है, तो फिर आच्छादक नहीं को अलग नाम देने की क्या जरूरत है? आच्छादक है नहीं है, एक एक ही है नहीं है। ठीक है ना? तो इसको इंग्लिश में एक एक को कहते हैं वन वन, और आच्छादक को कहते हैं ऑन टू फंक्शन। वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि ये कोई फलन कैसे पता चले कि एक एक ही है, आच्छादक है, एक एक ही नहीं है, आच्छादक नहीं है, कैसे पता चले, तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब थोड़ा सा इसके प्लान के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, इस टॉपिक पे मैं कोई भी रिस्क नहीं लूँगा। कंसेप्ट एकदम धीरे धीरे चलेंगे, एकदम क्लियर करेंगे, क्योंकि जब आप नींव को कमज़ोर कर देते हैं तो पूरी बिल्डिंग ही कमज़ोर हो जाती है। तो हम नींव को बहुत स्ट्रॉन्ग कर करके चलना है। तो इसके लिए जो मेरा प्लान है, जो मैंने तय कर रखा है, जैसे कि हम नॉर्मली चलते आ रहे हैं, सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक निकालेंगे। एनसीईआरटी में आप देखेंगे कि इसके टॉपिक 11th में भी है, 12th में भी है। एनसीईआरटी की जो 11th की बुक है उसमें भी टॉपिक है, और जो 12th की बुक है उसमें भी है। 11th वाली जो बुक है उसमें तो फलन की परिभाषा है, सिर्फ फलन की परिभाषा और उससे जुड़े हुए सवाल है। फलन की परिभाषा और उससे जुड़े हुए सवाल कि कौन फलन है कौन नहीं है। जैसे आप 12th की बुक खोलते हैं, एनसीईआरटी की 12th की बुक में आपको आगे से स्टार्ट होता है फलनों के प्रकार, उससे जुड़े हुए सवाल, संयुक्त फलन और 11th और 12th की एनसीईआरटी। अभी एनसीईआरटी में थोड़ा सा यहाँ काफ़ी गैप हो जाता है। गैप ही हो जाता है, एक तो फलन के ऊपर काफ़ी सवाल नहीं है, फलनों के प्रकार के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल नहीं है, प्रतिलोम फलन, संयुक्त फलन है, लेकिन प्रांत परिसर के कोई क्वेश्चन नहीं है। बहुत अगर है भी तो इक्का दुक्का कोई ऐसे ही डाला हुआ है बस, मतलब थोड़ी सी हल्की सी जानकारी करने के लिए। तो बहुत गैप है, बहुत खालिस्तान है। उस खालिस्तान की थोड़ी सी पूर्ति करेगी आरबीएससी की बुक्स। जो आरबीएससी की ओल्ड बुक है,
आरबीएससी बुक से हम थोड़ा सा इनमें क्लियरिटी लाएंगे, थोड़ा सा इससे ज़्यादा हाई लेवल है, थोड़ा सा ऊपर का लेवल है। फलन की परिभाषा के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन संयुक्त फलन, फलनों के प्रकार, प्रतिलोम के थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे, या यूँ मानिए थोड़ा सा आपका जो बेसिक लेवल है उससे इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर चल जाएगा। लेकिन अभी भी बहुत कंसेप्ट में बहुत कमी रहेगी ये दोनों पढ़ने के बाद में, क्योंकि हमें अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग चीज़ों पे जाना पड़ेगा। जैसे प्रांत और परिसर के लिए, तो प्रांत परिसर पे हमें आराम से डिटेल में काम करना पड़ेगा। डिटेल में हमें कम से कम 40-50 सवाल केवल प्रांत और परिसर और सह प्रांत के करने पड़ेंगे, ताकि ये आइडिया एकदम क्लियर हो जाए। फिर फलनों के जो प्रकार है उन पे कम से कम 30-40 क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे। फिर हमें संयुक्त फलन और प्रतिलोम फलन जो है ये दोनों टॉपिक एक साथ कवर करेंगे, 30-40 क्वेश्चन इस पर करने पड़ेंगे। तो फिर इनके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम तैयार करेंगे। सिर्फ इनमें मैं अगर कहूँ कि SR सैनी काफ़ी है तो नहीं साहब, SR सैनी थोड़ा और हाई एडवांस रहता है। बीच में हमें थोड़ी और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स, एक्स्ट्रा बुक्स जो है, जो अतिरिक्त बुक्स है उनसे निकालेंगे। पहले कंसेप्ट को एकदम ठीक करेंगे, एकदम मजबूत करेंगे, और फिर SR सैनी पे लास्ट जो फाइनल जब इसको टच देंगे वो SR सैनी से देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आइडिया समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम आगे चलेंगे। तो चलिए बाकी अगले लेक्चर का वेट कीजिए। अगले लेक्चर में हम फलन की परिभाषा से स्टार्ट करते हैं, NCERT के बेसिक बुक से। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।